हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर आपका 11 शुरू किया था। 11 चैप्टर में प्रकाश, छाया एवं परावर्तन हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। साथ में हमने देखा था दीप्त और अदीप्त वस्तुएं भी क्या होती हैं, छाया किस प्रकार बनती है, छाया क्या होती है। ये हमने थोड़े एक्सपेरिमेंट किए थे, उसे समझा था। तो ये हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से देखा था। इसके अलावा हम आज एक और क्रियाकलाप करेंगे, जिसके द्वारा हम समझेंगे कि आपकी परछाइयाँ या छाया कैसे बनती है। ठीक है, चलिए। आप अंधेरे कमरे में क्या करें, आप अंधेरे कमरे में लाइट बंद कर सकते हैं, ठीक है, या कमरे में लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा हो जाएगा। फिर आप टॉर्च लीजिए और अपने हाथ के आगे टॉर्च लगाइए दीवार के सामने। तो आप हाथ ऐसे खोलेंगे तो आपकी जो 5 उंगलियां जो है दीवार पे परछाई बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो 5 उंगलियां हैं वो है अपारदर्शी, उनमें से प्रकाश नहीं गुजरा, इसलिए उनकी परछाई जो है दीवार पे आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार स्कूल के एक मैदान में धूप में कुर्सी रख लीजिए। और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपके स्कूल का मैदान है, वहाँ पे कुर्सी रख लीजिए। कुर्सी की छाया से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या छाया में कुर्सी की सही आकृति ज्ञात हो सकती है? यदि आप कुर्सी का थोड़ा सा घुमा दें तो छाया एकदम से बदल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम छाया से जो है उस चीज़ का पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते, उसके आकार का। एक और उदाहरण देखते हैं। एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। अब इसके पश्चात हम एक आयताकार डब्बा भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसकी छाया भी देख सकते हैं। क्या दोनों जो छाया हैं वो एक समान हो सकती है? नहीं ना, सबकी अलग अलग होगी। तो विभिन्न रंगों के पुष्प तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उनकी छाया का अवलोकन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं में कोई भिन्न भिन्न दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। रंगों का छाया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुओं के रंग जो है भिन्न भिन्न हो तो छाया जो है उनकी सेम दिखाई देगी। पर आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक लंबा बॉक्स ले सकते हैं, पृथ्वी पर उसकी छाया को ध्यान से देख सकते हैं। जब हम इस बक्से को इधर उधर घुमाते हैं तो उसकी छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को हम देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स की छाया कब छोटी होगी कब बड़ी होगी, ये हम बॉक्स को इधर उधर घुमाने से पता लगा सकते हैं। या बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रख सकते हैं। तो जब छोटे फलक को सूर्य के सामने रखेंगे तो उसकी छाया बदल सकती है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, इन जो हमने एक्सपेरिमेंट किए इनके माध्यम से यह कह सकते हैं कि वस्तुओं की छाया तभी बनती है जब उनके ऊपर प्रकाश का कोई पुंज गिरता है। नंबर 2, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तभी उस वस्तु की छाया आगे की तरफ ये बनती है, अदरवाइज नहीं। तो ये थी आपकी छाया। छाया किस प्रकार बनती है, छाया बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। छाया बनने के लिए एक तो प्रकाश आवश्यक है, दूसरा अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में होनी चाहिए, तब बनती है छाया। तो ये था आपका प्रकाश एवं छाया। उसके बाद आता है बच्चों सूची छिद्र कैमरा। अब एक सूची छिद्र कैमरा क्या है, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। कैमरा सभी बच्चों ने देखा होगा, जिसके द्वारा फ़ोटो खींचते हैं। आजकल मोबाइल में भी कैमरे आ गए हैं, उसके द्वारा भी आप बच्चे खेलते होंगे, फ़ोटो खींचते होंगे। तो कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए होती है, लेकिन हम केवल एक सरल सूची छिद्र कैमरा बनाना चाहते हैं, तब ऐसा नहीं है। यानी हम एक छोटा सा आसान सा सिंपल छेद वाला कैमरा बनाएं कागज़ की सहायता से, तो वो बड़ा आसान है, बड़ा कठिन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे बना सकते हैं, चलिए। हम 2 बक्से लेंगे, जिनमें से एक बॉक्स जो है दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। यानी समझ में इस तरह समझिए आप, हम 2 बॉक्स लेंगे, एक के अंदर दूसरा बॉक्स हम सटाकर दूसरे बॉक्स के अंदर की जो दीवारें हैं उसको सटाकर अंदर डालें, ताकि वो बिना किसी गैप से आगे पीछे खिसक सके। ठीक है, दोनों बॉक्सों को एक एक छोटा फलक काट लेंगे, एक हिस्सा छोटे वाला हिस्सा काट लेंगे। बड़ा बॉक्स लेकर इसे दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच हम एक छेद बना लेंगे। अब चित्र 11.5 में देखिए आप किस प्रकार इन्होंने किया हुआ है। यह है चित्र 11.5। ठीक है, हमने एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया, ये वाला, ये बॉक्स दिख रहा है आपको। इसके अंदर जो है ये 4, इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है,
ठीक है, और बीच को खाली है। और हमने पीछे वाली फलक जो है, ये वाली फलक इसकी काट ली है, खाली है यहाँ से, ठीक है। पीछे वाली फलक में हमने एक छोटा छेद कर दिया है। हम क्या करेंगे, इस छेद को बढ़ाएंगे और इतना बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, जैसे चित्र में दिख रहा है आपको 11.5 बी में, ठीक है। इसको नहीं बढ़ाएंगे हम बच्चों, जो पहले वाला है उसमें हम छोटा ही छिद्र करेंगे, ये वाला। फिर दूसरा बॉक्स लेंगे हम जो इस बॉक्स के अंदर आसानी से आ जाए, हल्का सा छोटा जो, लेकिन इसकी दीवारों से सट करा है, जैसे ये बॉक्स है। इसके पीछे वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा छेद करेंगे और इसको इस तरह से इसके अंदर घुसा देंगे। तो जब ये बन जाएगा तो इस तरह से ये हमारा कैमरा बन जाएगा, सिंपल छिद्री कैमरा। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ से पीछे तरफ से हम देखेंगे, आंख से आगे को हम बड़ी चीज़ें दिखाई दे सकती है। तो ये हमारा छोटा छिद्री कैमरा बन जाएगा, इसको आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा छोटा छिद्री कैमरा या सिंपल या साधारण छिद्र कैमरा बन सकता है, जिसके हम बोलते हैं सूची छिद्र कैमरा, ठीक है। इसको हम बना सकते हैं। अब ये जो सूची छिद्र कैमरा हमारा बना, इससे हम क्या करेंगे, हम देखने का प्रयास करेंगे कि अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं हम कि सूची छिद्र कैमरे के जो हमारा खुले वाला बॉक्स का भाग है, उसको हम सिरे को छिद्र कैमरे को क्या करेंगे, काले कपड़े से ढक लेंगे। काले कपड़े से हम ढक लेंगे। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सुनिश्चित करेंगे कि जिस वस्तु को हम सूची छिद्र कैमरे से देखने चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में ही रखी हो। फिर अब छोटे से बॉक्स को सूची छिद्र बने बॉक्स के आगे हम आगे से पीछे तक खिसकाते रहेंगे जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए पेंसिल पेपर पर तस्वीर ना मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न होते हैं? अब जो हम सूची छिद्र कैमरों से हम जो प्रतिबिंब देखते हैं वो क्या दूसरी छायाओं से भिन्न होते हैं, हमने ये देखना है। तो सूची छिद्र कैमरों में सूर्य के तीव्र प्रकाश से सड़क पर गतिमान वाहनों को देख सकते हैं। तो क्या हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या कैमरे द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे अथवा आश्चर्यजनक बनेंगे? ये चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। अब अपने एक सूची छिद्र कैमरे को सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हम थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था रखते हैं। हम गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए, इसके मध्य हम छोटा सा छेद करेंगे। गत्ते की शीट को हम सूर्य की तरफ इस तरह से पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में पड़े, यानी जहाँ उसकी छाया पड़े वो साफ सुथरा हो। फिर क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट से देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जगह सूर्य ग्रहण के समय सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें तो सूर्य ग्रहण की पहले हमें सूची छिद्र तथा पर्दे पर व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से सूर्य को प्रतिबिंब हम पर्दे पर साफ साफ देख सकते हैं। यानी जैसे हम सूर्य ग्रहण के दिन हम एक पेपर लें, पेपर पे थोड़ा सा छेद करते हैं तो हम सूर्य को आगे उसको रखेंगे, जिस तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसके आगे हम उसको पेपर को रख लेंगे। फिर पीछे कोई दीवार या काला कपड़ा होना चाहिए, वाइट कपड़ा होना चाहिए, जहाँ पे उसकी परछाई आ जाएगी तो हम वहाँ पे काला धब्बा देख सकते हैं, वो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम जब सूर्य ग्रहण होता है तब भी हम सूर्य की आकृति जो है इसके माध्यम से या सूची छिद्र कैमरे के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें सीधी तौर पे डायरेक्ट आंखों से सूर्य को कभी नहीं देखना चाहिए। तो ये भी प्रश्न आता है कि हमें सूर्य को सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए भाई? मैं बोल रहा हूँ आपको सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यह हमारी आंखों के लिए सूर्य की जो रोशनी होती है वह हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसके अंदर बच्चों पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो क्या करती हैं हमारी आंखों का जो रेटिना होता है उसको खराब कर देती है, नष्ट कर देती है, लेंस को भी और रेटिना को भी। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ आपकी आंखों को खराब कर सकती है। इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश को या सूर्य को सीधे तौर से आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो समझ आ गया होगा आपको कि हमें सूर्य को क्यों नहीं देखना चाहिए डायरेक्टली। अब आप एक और देखिए, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें रोचक चीज़ें हैं जिनको आप अपने सूची छिद्र कैमरे से देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं।
जैसे कि पत्तियों के ढेरों में पत्तियां होती हैं वृक्षों में, उनको देख सकते हैं। तब हम इन पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे को दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, चित्र 11.6 में जो दिखाया हुआ है इस तरह से, यानी प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरे से वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, अब देखिए ये पत्ते हैं ऊपर पेड़ के बहुत सारे काले काले जो धब्बे हैं, वो पत्ते हैं, उसके बीच में छोटी जगह है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यानी ये सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है हमें। तो ये चीज़ें प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा होता है। जैसे हमने सूची छिद्र कैमरा बनाया वैसे प्रकृति ने भी बनाया होता है, यानी घने पत्तियों वाला पेड़ है, ठीक है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, तो ये घनी पत्तियों वाला पेड़ जो है ये एक सूची छिद्र कैमरे का काम करता है। क्यों? क्योंकि उन पत्तियों से जो है नीचे जो है छोटे मोटे छेदों में से या जगह में से, खाली जगहों में से सूर्य का प्रकाश जो है जमीन पे गिरता है और वहाँ पे सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है ये पत्तियाँ हैं पेड़ों की। इसका मतलब ये है प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा। तो इस प्रकार जो है हमें सूची छिद्र कैमरा बनाना सीख लिया हमने, और किस प्रकार इनसे चीज़ों को देख सकते हैं। अब सूर्य के प्रतिबिंबों को साथ क्या होता है, क्या वे प्रतिबिंब हम उल्टे भी दिखाई देते हैं? तो जो हम देख रहे हैं सभी छायाओं का बनना सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव होता है जब केवल प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो जब भी किसी वस्तु का हम छाया देखते हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम क्या करते हैं, जब उस वस्तु पर जो प्रकाश गिर रहा होता है वो सरल रेखा में ट्रैवल कर रहा होता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण कर सकते हैं। आप देखिए, एक हम पाइप जैसे ले सकते हैं, रबड़ की पाइप का टुकड़ा ले सकते हैं, जैसे चित्र में दिखाया हुआ है आपका। ठीक है, फिर आगे एक मोमबत्ती रखिए, मोमबत्ती के लौ को आप देखिए, एक सीधी पाइप लीजिए, दोनों तरफ से खुली हुई हो, आप पीछे वाले छिद्र में अपनी आंख लगाइए, आगे वाले आप मोमबत्ती के पास ले जाइए, तो आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, यानी ये जो पाइप है इसका मतलब प्रकाश यहाँ से सीधी लाइन में जा रहा है। ठीक हो गया, इसका मतलब हमें तभी कोई वस्तु दिखाई देती है या प्रकाश की वस्तु पर गिरने से छाया तभी बनती है जब उसमें सीधी रेखा में वो गमन करता है। दूसरा देखिए चित्र 11.7 में बी में, इसमें हमने क्या किया, एक बेंड हुआ पाइप लिया जो मुड़ा हुआ है, और हमने नीचे मोमबत्ती के सामने एक सिरा रखा, दूसरा हमने आके आंखों में, तो क्या हमें प्रकाश दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश जो है सीधा जाना था, जबकि पाथ नहीं है तो अब ये ऐसा जाएगा, तो हमारी आंख यहाँ तक देख पाएगी, सीधा यहाँ तक, ये नीचे वाला पोर्शन हम नहीं देख पाएंगे, यानी हमारी आंख की देखने की क्षमता यहाँ तक सीधी थी, यहाँ से नीचे को हम नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज के इस टॉपिक में काफ़ी है, इतना ही बच्चों। आज हमने देखा कि प्रकाश जो है किस प्रकार छाया बनाता है, किस प्रकार जो है हम सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं, किस प्रकार प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा कार्य करता है। हमने ये भी देखा कि हमें क्यों नहीं प्रकाश को सीधे तौर पे देखना चाहिए, तो ये सब हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक और उसमें जो पॉइंट्स थे वो आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के कार्यपत्रक की तरफ। तो बच्चों कार्यपत्रक से थोड़ा सा पहले हम एक और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन क्या हुआ इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे, हम सिर्फ आज परावर्तन देख लेंगे। तो परावर्तन क्या हुआ, जब आप एक देख लीजिए, आप शीशा लेते हैं, घरों में दर्पण होते हैं, तो आप दर्पण से अपने चेहरे को देखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वह दर्पण में आपके चेहरे का क्या है, परावर्तन है। तो आपके चेहरे का क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे परावर्तन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली परावर्तन क्या होता है, यानी जब आप किसी वस्तु का चेहरा देखते हैं शीशे में, तो हमें उस वस्तु की दूसरी आकृति जो है दर्पण पे दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी वो हमारे चेहरे का परावर्तन है वहाँ पे। तो परावर्तन बेसिकली क्या हुआ, देखिए अब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपके एक कमरे में आप हो, आपके भाई, जैसे मैंने चैप्टर के पहले बताया था, तो आपके भाई के ऊपर जो है बल्ब का प्रकाश गिर रहा है, जो आपके कमरे में अंदर बिजली का बल्ब है वो आपके भाई के ऊपर गिर रहा है, फिर उस भाई से टकराकर प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है, तभी आप अपने भाई को, तस्वीर को या अपने भाई को वहाँ पे देख पा रहे हैं। इट मीन्स प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर दूसरी तरफ मुड़ता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब जैसे आप अंधेरे में नहीं होगा, ये होगा प्रकाश में। तो जब आप कमरे में बैठे हैं और शीशे के सामने खड़े हैं, तो प्रकाश जो आपके चेहरे पे गिर रहा है वही प्रकाश जो है
चेहरे से आपके शीशे पे जा रहा है और वहाँ पे आपकी तस्वीर को दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर दूसरी तरफ जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, बस इसको इतना समझते हैं, बाकी डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम आज के कार्यपत्रक की तरफ। ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्रक। आज हमने जो टॉपिक में समझा, प्रकाश किस प्रकार जो है हमारी छाया बनाता है, किस प्रकार हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हमें सूर्य को नंगी आंखों से या फिर डायरेक्ट क्यों नहीं देखना चाहिए, वो हम सीखा है। चलिए आज के कार्यपत्रक में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हमें सूर्य को सीधे अपनी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? ये मैंने आपको टॉपिक में समझाया है, हमें सीधे तौर पे सूर्य को क्यों नहीं देखना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान होता है वो आप बताओगे। दूसरा, परावर्तन क्या होता है समझाइए। तो परावर्तन आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं होता क्या है, ये मैंने आपको समझाया है, इस वीडियो के अंत में समझाया हुआ है। तो परावर्तन क्या है वो बताना है आपने और समझाना है कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक। अगर आप आसानी से इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे पाए, इट मीन्स आपने आज का टॉपिक बिल्कुल आसानी से सही तरीके से समझा है। तो कार्यपत्रक ये आपका ये दिया होता है सिर्फ आपको जो आज पढ़ाया गया टॉपिक है उसकी समझ को परखने के लिए। तो इस वीडियो को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।